यस और नो? यस सर। हाँ सर। अब गाइस ये जो टू एंड फ्रो मोशन है ना, जैसा ऑसिलेशन में होता है सेम वाइब्रेशन में भी होता है। सुना सबने? हाँ सर। वाइब्रेशन में भी पार्टिकल जो है वो आगे पीछे ही होता है। वाइब्रेशन में पार्टिकल्स बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी ये आगे पीछे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और ऑसिलेशन थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखाई देता है। तो गाइस जो ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन विजिबल है, और जो वाइब्रेशन है वो विजिबल नहीं है, लेकिन ये दोनों ही आगे पीछे होते हैं, दोनों ही टू एंड फ्रो मोशन है, तो दोनों का डेफिनेशन सेम है, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। ऑसिलेशन को वाइब्रेशन बोल सकते हैं, दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द टू एंड फ्रो मोशन। तो जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो वाइब्रेट होता है, वो क्या होता है, आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। याद रखना, एनर्जी ट्रैवल करती है, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते। सुना आप लोगों ने? यस यस सर। उसके वाइब्रेशन के वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते। अब इसका एग्जांपल क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मैं कोई थर्माकोल पानी में फेंक दूं, तो जैसे पानी के लेयर पे गिरता है तो पानी के लेयर डिस्टर्ब हो जाते हैं, यस और नो? यस सर। हाँ सर। पानी के लेयर डिस्टर्ब होते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, रिंग्स क्रिएट करते हैं, जिससे वेव बनता है, और वो रिंग्स बनते ही चले जाते हैं, यस और नो? ऐसा ट्रांसफर होता चले जाता है, राइट? हाँ सर। यस सर। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वो जो थर्माकोल है, वो थर्माकोल एज इट इज अप डाउन कर रहा है, यस और नो? जो थर्माकोल है वो एज इट इज क्या कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, और उसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। इज दैट क्लियर ऑल? यस सर। यस तो सर। समझ में आ रहा है? जब ये वेव कब क्रिएट होते हैं, जब हम लोग किसी भी पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, तो एग्जैक्टली होता क्या है, वो पार्टिकल आगे पीछे होने लगता है, जिसकी वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है, and that energy which should be traveling from one place to the another place. Is that clear everyone? यस सर। यस सर। So that is the condition of wave and wave motion. And when we disturb the any material, that material which should be started to producing the wave, and that wave which should be propagating from one place to the another place, and that particle which is never migrated. इतना याद रखना है आप लोगों को। समझ में आया वेव के बारे में सबको? यस सर। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, आइदर विल मूव। आगे बढ़े? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ वेव के कितने टाइप होते हैं? 2 2. Which one? EM waves, Sorry? मैकेनिकल वेव। EM waves, हाँ हाँ, EM wave, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ सर। लॉन्गिट्यूडनल 2 हो गए, मैकेनिकल सिस्मिक 3 हो गया। वेव्स, हाँ, और कौन से वेव है? लॉन्गिट्यूडनल भी है ना। हाँ हो गया ना, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, मैकेनिकल हो गया, 3 हो गए। और भी कोई है? और सिस्मिक कोई? वेव्स, कौन से वेव? सिस्मिक करके है ना। सिस्मिक रेज होते हैं ना, सेस्मिक हाँ रेज है। और कोई वेव, और कोई जानकारी वेव के बारे में? और कोई दूसरा वेव जानता है कोई? सर साउंड वेव भी होता है। हाँ साउंड वेव, चलो 4 वेव हो गए। और सोचो, और भी कोई वेव्स हैं? और कोई वेव है कि बस इतना ही है? आयुष, रजत, मीत? सर वेव मोशन। वेव मोशन? ट्रांसवर्स। सब लोग अपने वीडियोस ऑन करके रखो जरा। लाइट वेव, ट्रांसवर्स वेव, बराबर है। 6-7 वेव्स हो गए। और कोई?
वीडियोस ऑन करके रखो सब लोग। सर साउंड वेव। साउंड वेव हो गया ना, साउंड वेव। रजत काउंट किया साउंड सर वेव। ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बराबर है, बराबर है। सोचो बहुत सारे वेव निकलेंगे। हाँ, और कौन से वेव्स हैं? खुशहाल कहाँ खो जाता है? और वीडियो सबके ऑफ हैं, पहले वीडियोस ऑन करो सब लोग। सौरभ, आंचल, अंजलि, अंशुमन, अनुराग, चंदन, करण, रेशम, रिद्धि, ऋषभ, साइमा, स्नेहल, सबके वीडियोस ऑफ हैं, सबके। सर आज नहीं है, आज नहीं वीडियो। क्यों बे? अनुराग क्या करता है? पहले तो तुम लोग क्या लिख के भेजता है, मेरे को वही समझने में टाइम लगता है। हाँ, पढ़ रहे हो ना सब लोग? यस सर। ऑसिलेशन कितने लोगों का पढ़ के हुआ? लेट मी नो। मैंने पढ़ा सर थोड़ा। सर मैंने और नहीं बाकी क्यों नहीं पढ़ रहे हो? लेकिन बताओ ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या सर, दुख है? हेलोजन का मैंने भी पढ़ा है थोड़ा। हाँ सर। सर हेलोजन का थोड़ा टेस्ट स्टार्टिंग का हुआ है। स्टार्टिंग का हुआ है गाइस, धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ता ही रहेगा। अगर आप लोग इस तरीके से सिलेबस को छोड़ते रहोगे, काम कैसे चलेगा? एक दिन में क्या सब कुछ पढ़ के होगा क्या? लेट मी नो। पॉसिबल है? सर हेलोजन का टेस्ट हो जाएगा सर, तो करते हैं फिर। ओके, आयुष, व्हाट अबाउट यू? हाँ सर, टेस्ट नहीं पड़ेगा। क्या टेस्ट का? केमिस्ट्री का टेस्ट है ना। अच्छा, तो मतलब एक सब्जेक्ट का टेस्ट रहेगा, बाकी सब कुछ रोक के रखोगे? काम बड़ा चलेगा ऐसे? चैप्टर है वो। नहीं चलो ठीक है, बड़ा चैप्टर है। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इसीलिए बोलता हूँ साथ में पढ़ के खत्म कर दिया करो, समझे? जयेश, सर इस फिजिक्स बात का पार्ट 2 कब टेंशन है? चालू होएगा? हाँ, क्या फिजिक्स पार्ट 2 सर। हाँ, फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट नहीं हुआ अभी? नहीं सर। हो जाएगा, डोंट वरी, जल्दी होगा। पहले एक फिजिक्स का पेपर 1 तो पढ़ लो। एक पेपर पढ़ा नहीं, उसका एक चैप्टर देखा नहीं। हाँ, मतलब आप लोगों का इंटेंशन क्या है? खाली सिलेबस खत्म होना? सिर्फ सिलेबस खत्म करा दे फटाफट? नो सर। तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसा गुंडा बनेगा तुम लोग? हाँ, दो दो बंदूक ले लो, एक खोली वाली, एक दिवाली वाली। और देखो आसपास कोई मर्डर करने, एक अहमद, इसका तो अलग ही गैंगस्टर गेम चल रहा है। हाँ, ये पक्का गुंडा बनेगा अहमद। इसीलिए बोलता हूँ शादी मत कर, अर्ली एज शादी करेगा तो यही होगा। ओके, कोर्स ले रहा है वो। अब गाइस यहाँ पे इतने सारे वेव आप लोगों ने काउंट करा दिए। हाँ, मैंने बोला था वेव के खाली 2 ही टाइप हैं, और तुम लोगों ने मैकेनिकल काउंट लॉन्गिट्यूड। हाँ, मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूड सर। आफ्ताब, यस सर। एक सही है एक गलत है। ईएम वेव्स। देखो, मैंने आप लोगों को 11th पे हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था क्या? हाँ सर, साउंड में। हाँ सर। साउंड में हम लोगों ने पूरा पंचायत किया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी तुम लोग भूल गए। मतलब तुम सर लोग ना मॉर्निंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना। मतलब मॉर्निंग में उठ के ना ऐसा 100-200 किलो बादाम खा लिया करो, देखो, क्योंकि बहुत जल्दी भूल जाते हो हर चीज। क्या है इतने जल्दी भूलने का राज? क्या है सर तुम लोग की बादाम एज? महंगे हैं। हाँ, बादाम महंगे हैं। बहुत दुख है। अच्छा, तुम लोगों ने वो वैक्सीन लिया कि नहीं? वो 60 साल के ऊपर वालों को लग रहा है ना? नो यार सर। हम लोग अभी एज नहीं है सर लेने। सर स्लॉट अवेलेबल ही नहीं है, क्या करें सर? स्लॉट अवेलेबल नहीं है? अरे जो 60 साल के ऊपर वाले हैं, उनको तो लग रहा है ना, 45 के एज वालों को।
हाँ सर, बस स्लॉट अवेलेबल नहीं है ना। इतना जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, इतना जल्दी, सर इतने आप ले जल्दी। रहे हैं ये हफ्ते डाउट लेक्चर सर? हाँ, डाउट डाउट लेक्चर आप ले रहे हैं सर सैटरडे को? सैटरडे को तो मैं नहीं आ पाऊंगा, बट हम लोग ट्राई कर रहे हैं, जल्दी आप लोगों का डाउट लेक्चर रखेंगे। साइन में तो एक बार तो मैं आया हूँ, कोरोना काल में एक बार भी हाँ जिंदा सर, पहुंच गया, हाँ बहुत सर। बड़ी बात। Okay, back to the point, everyone. Wave. We having only a two type of wave, everyone. Electromagnetic wave and mechanical wave. सुना आप लोगों ने? यस कौन कौन सर। से वेव्स हैं? Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल। Electromagnetic wave and mechanical wave. तो इतने सारे जो तुम लोगों ने वेव काउंट कराए हैं, आपको पता है वो सारे वेव्स कौन से हैं, या फिर रैंडमली बोलते चले जा रहे थे? लेट मी नो, ईमानदारी से बचाओ कि आप लोगों ने सर, जितने उसके भी वेव टाइप्स के है। नाम लिए, टाइप्स हैं, वेव के टाइप हैं ये। हाँ रिद्धि, रैंडमली क्या सर, सर? वेरी गुड। मतलब इतने सारे जो तुम लोगों ने वेव के नाम मुझे काउंट कराए, तो क्या एक्चुअली आप लोग ये वेव के बारे में जानते भी हो? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। सर। और आधे से ज्यादा ये जो वीडियो बंद करके बैठे हैं ना, शक है मुझे तुम लोगों पे, याद रखना। और अर्जुन किधर गायब है? अर्जुन नहीं है ना आज लेक्चर में, फिर वो पबजी खेल रहा है। इतना याद रखना गाइस, जो भी आप लोगों ने वेव के नाम काउंट कराए हैं मुझे, इसमें दो टाइप के जो मेन वेव्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैकेनिकल वेव। तो जितने भी लाइट वेव्स हैं, जितने भी, चाहे वो एक्सरे हो, बीटा रे हो, गामा रेज हो, रेडियो वेव्स हो, या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम्स हो, दे ऑल आर कम इनटू द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब एग्जांपल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब जितने भी लाइट वेव हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, और जितने भी साउंड वेव हैं वो सारे मैकेनिकल वेव के एग्जांपल हैं। सुना सबने? हाँ सर। समझ में आ रहा है? और आगे किसी ने दो और नाम लिए हुए हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जैक्टली क्या है। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है लाइट वेव। लाइट का मेन सोर्स क्या है हमारे पास? एनर्जी। सन है, यस और नो? है ना, सन है ना? Yes, sir. यस सर। अब guys, हम लोगों ने, हमारा जो सन है हमारे अर्थ से 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर दूर है। समझ में आ रहा है कितना दूर है? कितना? The distance, 15? Yes, sir. the distance between the earth and sun is 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और जो सन से लाइट एमिट होती है, इट विल टेक 8 मिनट 13 सेकेंड टू रीच दी अर्थ। अर्थ पे आने के लिए सिर्फ इतना ही टाइम लगता है, 8 मिनट 13 सेकेंड। सुना आप लोगों ने? हाँ सर। Yes, sir. तो क्या आप लोगों के घर में जब भी आप लोगों को लाइटनिंग चाहिए होती है या फिर सनलाइट चाहिए होता है, तो क्या करते हो? ऊपर से कोई पाइप कनेक्ट करते हो क्या? हाँ, नो सर। No, sir. या फिर मतलब रजत इधर पे अर्थ पे लेके बैठता है पाइप, और अहमद ऊपर लेके जाता है कि मैं जा रहा हूँ भाई सन पे। हाँ अहमद, अहमद कुछ भी कर सकता है। अहमद बोलता है हाँ सर। अहमद कितना झूठ बोलेगा, पाप लगेगा तेरे को। तो गाइस बेसिकली ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ये जो सनलाइट्स हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपगेट वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। मतलब सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम। यस और नो? बोलो हाँ। यस सर। यस सर। सुना सब लोगों ने? एंड व्हाट अबाउट द मैकेनिकल वेव? रिक्वायर्स मीडियम। इट रिक्वायर्स मीडियम। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप लोगों ने एयरफोन लगाया हुआ है, दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। दिखाई देता है ना? बहरे तो नहीं हो ना तुम लोग? यस सर।
तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक मीडियम है ना, आप लोग मेरी वॉइस को सुन पा रहे हाँ हैं, सर। किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही सुन पा रहे हो ना। मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, काफी दूर हूँ आप लोगों से, और सब लोग एक दूसरे से दूर हो, फिर भी आप लोग एक दूसरे की वॉइस सुन पा रहे हो। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ वन मीडियम। और वो मीडियम का नाम क्या है? जूम, है ना। ये जो जूम ऐप है ये एक मीडियम ही हुआ ना, ये सुनो। यस सर। यस Yes, सर। sir. क्या हुआ अस्मिता, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं सर। अहमद, कुछ गड़बड़ किया क्या अहमद ने? नहीं सर। कुछ भी सर। तू है किधर अहमद? सर हाँ? सर अहमद लिखता है भगवान के बाद मैं ही आता हूँ। अच्छा, भगवान के बाद तू आता है? वाह, देख लो भाई, ये भगवान के दूर के रिश्तेदार हाँ? थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ओके ओके, पर कभी घमंड नहीं किया, बराबर है बराबर है। ये शादी वादी करने के बाद ना, अर्ली एज शादी करने के बाद ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। ओके ओके, समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल sir. वेव के डेफिनेशन समझे आप लोग? क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन? अरे बोलो। It doesn't requires medium to travel. Yes, that electromagnetic wave does not require any material medium to propagate one place to the another place, right? Yes, sir. And mechanical wave, which is required a material medium to propagate one place to the another place. All the light waves, all the light, which is the example of the electromagnetic wave, and all the sounds, they all are a example of the sound wave. अब गाइस यहाँ पर जो आप लोगों ने ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव बताया था, ये एग्जैक्टली क्या है? तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, बेसिकली गाइस हमारे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव वेव के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? रजत, हाँ सर। प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है when the wave which should be travel in a continuous form। सुना? यस सर। क्या मतलब होता है? The wave should be travel in continuous form. यस। तो अब इसके दो टाइप हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सुना आप लोगों ने? कौन से हैं? हाँ सर। ट्रांसवर्स वेव एंड Transverse लॉन्गिट्यूडनल and वेव। longitudinal. तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव के नेचर है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करता है, और जो मैकेनिकल वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर में ट्रैवल करता है। सुना आप लोगों ने? हाँ सर। यस। Yes. अब गाइस ये नेचर क्या होते हैं? वेट, आई विल शो यू। तो बेसिकली ये जो लाइट है ये हमेशा इस तरीके से ट्रैवल करता है, ट्रांसवर्स नेचर में लाइट इस तरीके से ट्रैवल करते हैं। सुना सबने? हाँ और जो सर। साउंड यस है सर। ये साउंड हमेशा पैरेलल नेचर में ट्रैवल करते हैं। बेसिकली गाइस हमारे पास होता क्या है कि जो लाइट है वो परपेंडिकुलर, मतलब ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। Perpendicular. और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है पैरेलल। सुना सबने? ट्रांसवर्स का हाँ मतलब सर। परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है पैरेलल। तो जो लाइट है वो परपेंडिकुलर नेचर में ट्रैवल करता है, और जो साउंड है वो पैरेलल नेचर में ट्रैवल करता है। सुना सबने? जो लाइट है वो Yes, sir. ट्रांसवर्स नेचर Yes, में sir. ट्रैवल करता है, और जो साउंड है वो पैरेलल नेचर में। कभी अगर मैं आप लोगों का डाउट लेक्चर कंडक्ट करूंगा ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने कैसे प्रूव किया है कि लाइट ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करता है। ये बात पोलराइजेशन से पता चलता है। कभी मैं आप लोगों का डाउट लेक्चर क्रिएट करने, सॉल्व कराने आऊंगा तभी बताऊंगा आप लोगों को पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली कैसे होता है। अभी फिलहाल इतना याद रखो दैट प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है व्हेन द वेव व्हिच शुड बी ट्रैवल इन अ कंटीन्यूअस फॉर्म। इसके दो टाइप है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है पैरेलल। ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन है द वेव व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सुना सबने? द वेव
which is perpendicular to the direction of propagation of wave is known as the transverse wave. Longitudinal wave का क्या definition होगा? The wave which is parallel to the direction of propagation of wave. Right, the wave which is parallel to the direction of propagation of wave. अब guys ये दोनों नेचर हैं, मतलब लाइट ट्रांसवर्स नेचर में ट्रैवल करेगा और जो साउंड है वो पैरेलल नेचर में ट्रैवल करेगा। क्लियर हुआ? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या है? हाँ सर। यस सर। ट्रांसवर्स जो है, ट्रांसवर्स में दो टाइप हैं, सुना सबने? ट्रांसवर्स में भी दो टाइप हैं। तो ये जो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर वाली लूप है, इसको कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला है इसको कहते हैं ट्रफ। सुना सब लोगों ने? हाँ सर। यस सर। तो ये ट्रांसवर्स के दो नेचर हैं, मतलब दो फॉर्मेट बोल सकते हो, क्रेस्ट एंड ट्रफ। और जो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल में भी दो नेचर हैं, एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफेक्शन। इसका एग्जाम्पल है अपने पास ये कॉम्प्रेशन का। अगर आप लोगों के सामने मैं डीजे ऑन कर दूं, और बहुत बड़ा डीजे, और कभी अगर आप उसके नजदीक में खड़े हो जाओ स्पीकर से, तो एग्जैक्टली क्या होता है? बहुत सारी एनर्जी आपके बॉडी में पास हो जाती है, जिससे जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है सडनली। यस और नो? हाँ सर। यस सर। कभी ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने? मतलब गाइस हाँ सर। ये कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन एग्जैक्टली क्या है? कॉम्प्रेशन में जो साउंड की एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होती है, और रेयरफेक्शन में जो साउंड की डेंसिटी है वो थोड़ा सा दूर रहता है। मतलब रेयरफेक्शन में बोल सकते हैं कि डेंसिटी कम है, और कॉम्प्रेशन में बोल सकते हैं कि डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सुना सबने? हाँ सर। कॉम्प्रेशन हाँ में सर। एनर्जी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। और रेयरफेक्शन के टाइम पे मैकेनिकल एनर्जी की डेंसिटी बहुत कम होती है। मतलब अगर आप स्पीकर से थोड़े दूर जाके खड़े हो जाओ, तब वो एनर्जी आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन स्पीकर के पास में खड़े रहोगे तो पूरी की पूरी एनर्जी आपके बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे आपकी बॉडी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। सर घर भी तो वाइब्रेट होता है सर। हाँ, घर वगैरह भी वाइब्रेट होता है। तो मतलब ये सब किसकी वजह से हो रहा है? कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। जब मैकेनिकल एनर्जी कंप्रेशन मैनर में होती है तो बहुत ही ज्यादा डेंसिटी को कंज्यूम करती है। अगर ये किसी बॉडी से पास हो जाए तो उस बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होता है। राइट ऑल? यस सर। सुना सब लोगों ने यस कि सर। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेसिव के बारे में वापस। ये जो प्रोग्रेसिव वेव था, ये बोलता है कि जब वेव कंटिन्यूअस ऑर्डर में ट्रैवल करेगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। तो उसके दो टाइप जनरेट हो गए, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है? तो ये जो ट्रांसवर्स वेव है या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे जिससे हमें ये फील होगा या फिर हमें ये लगेगा कि भाई वेव प्रोग्रेस हो गया है? 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 500 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा एग्जैक्टली कोई वेव जिससे हमें ये क्लियर होगा कि वेव प्रोग्रेस हो गया है? क्या कोई बता सकता है मुझे? हाँ, खुशहाल? यस सर। सर रिपीट करो एक बार। रिपीट करूं? Guys, basically we wanted to know how much distance that wave which should be travel, so we are able to find out the wavelength. मतलब More ये than 1 कितना meter. डिस्टेंस? सॉरी More than 1 meter. मोर देन 1 मीटर। तो हम मेजर कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? लिसन, हम बोल तो दिए यहाँ पे 1 मीटर, लेकिन ये कहीं पढ़ा है कि ऐसे रैंडमली बोल दिया है? सर ऐसा सुना सुना लग रहा था। सुना तो भाई मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं साउंड में, और सबके वीडियोस बंद है, सबके। सौरव, आंचल, आफ्ताब, अहमद, अंजलि, अंशुमन, अनुराग, आयुष, चंदन, दिशा। क्यों भाई, क्यों चालू वीडियोस है बंद कर सर। रखा है आप लोग? हाँ, लगभग सबके वीडियोस बंद है। गाइस वीडियोस बंद नहीं करने हैं आप लोगों ने, ठीक है?
बोलो हाँ। हाँ। ऋषभ, टाइमा, रिद्धि, लेट मी नो। आयुष, क्यों ऐसा लगता है कि मतलब 1 मीटर? मैंने ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूली पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से। यस और नो? प्राची, क्या कभी एक्सप्लेन हाँ किया है ये सर। मैंने? हाँ सर। तो बताओ क्या था? ऑसिलेशन याद है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। ऑसिलेशन में वन सच सेट का मतलब क्या था? रजत, सर जो पॉइंट पे मतलब स्टार्ट हो उसी पे फिर रुके, मतलब उसी पे आगे। ऑफ कोर्स, जहां से स्टार्ट होगा जब सेम पॉइंट पे आकर ये रुकेगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलते थे? वन सच सेट ऑफ ऑसिलेशन। यस और नो ऑल? Yes, sir. यस यस सर। सर। तो गाइज यहाँ पर भी अगर हम लोग मेजर करेंगे प्रोग्रेसिव वेव का, मतलब हमें ये जानना है कि एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस वेव ट्रैवल करेगा जिससे वेव प्रोग्रेस होगी, राइट? तो हम लोग ऐसा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस इमेजिन नहीं कर सकते, हमें एक प्रॉपर कंडीशन से उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो गाइज, अगर वेव जहां से स्टार्ट हुई है या फिर कोई भी पार्टिकल जहां से स्टार्ट होता है अगर ट्रैवल करके वापस उसी जगह पे आ जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360। 360. 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। यस और नो? यस यस सर। सर। भले आप लोग ये बात ऑब्जर्व करो या ना करो, लेकिन अगर कोई भी पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ है जब वहीं पे खत्म होगा मतलब 360 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेगा, राइट? मतलब एक सेट कंप्लीट हुआ है। मतलब Yes, कोई भी वेव, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है कि जब एक वेव कंप्लीट होगी तो वेव कंप्लीट होगी। गाइस एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। हेलो, आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो गाइस प्रोग्रेसिव वेव हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है? तो मतलब एक वेव कब कंप्लीट होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ऑसिलेशन का ही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे क्योंकि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दे बोथ आर सेम थिंग। यस और नो? यस यस सर। तो ऑसिलेशन में मैंने आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाया था, याद है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। हाँ तो सर। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जब भी 0 पॉइंट होता है तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाते हैं। यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। और वर्टिकली अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव है और वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। मतलब ये वाला साइड पॉजिटिव था ऊपर वाला और नीचे वाला साइड क्या था? नेगेटिव, राइट? यस सर। यस सर। तो अगर कोई वेव पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो ये जब ट्रैवल करके वापस पॉजिटिव पे आ जाएगी तो मतलब वेव क्या हो गया? प्रोग्रेस हो गया। जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पे क्या हुआ है? खत्म हुआ है, राइट? यस सर। तो अब अगर मैं इसे मेजर करूं तो 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। दिखा सबको? यस। हाँ सर। मतलब हाँ 360 सर। डिग्री एंगल क्रिएट हो गया या नहीं? यस सर। यस मतलब वेव प्रोग्रेस हो गई है, मतलब एक वेव कंप्लीट हो चुका है। सुना सबने? हाँ यस सर। हाँ सर। सिमिलरली गाइस, सिमिलरली अगर इसी वेव को हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट करें तो ये ट्रैवल करके कहाँ पे खत्म होगा? पॉजिटिव पे, राइट? यस सर। यस। तो वापस देखो 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट हुआ या नहीं? 0, यस π/2, सर। पाई, यस सर। 3π/2 एंड 2π। यस और नो? यस यस सर। सर। सेम कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग वेव को नेगेटिव से स्टार्ट करें तो खत्म कहाँ पे होगा? ये नेगेटिव पे ही होगा। यस Yes, सर। sir. हाँ सर। देखो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था, नेगेटिव पे खत्म हुआ, राइट?
तो मतलब यहाँ पर भी 360 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ है, यस और नो? यस सर। तो गाइस ये फॉर्मेट होता है कि हमें पता चल पाए कि वेव कब प्रोग्रेस हो रहा है। तो मतलब जब भी 360 डिग्री, देखो 3 पॉइंट से याद रख सकते हो कि वेव कैसे प्रोग्रेस होता है। पहला, 360 डिग्री पे एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा, जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे खत्म होना चाहिए। तीसरा, कि 2 लूप होने चाहिए। कितने लूप होने चाहिए? 2 loop. 2 लूप। 2 लूप्स होने चाहिए। अगर 2 लूप कंटिन्यूअस ऑर्डर में होंगे तो समझ जाना वेव क्या हो गई है? प्रोग्रेस हो गई है। सुना सब लोगों ने? Yes sir. अगर 2 लूप कंटिन्यूअस ऑर्डर में होगा तो समझ जाना वेव क्या हुई है? प्रोग्रेस हुई है, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर भी 2 लूप है और यहाँ पर भी 2 लूप है, मतलब हर जगह वेव क्या हुई है? प्रोग्रेस हुई है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो जब गाइज वेव प्रोग्रेस हो जाता है तो वेव के लेंथ को मेजर करने के लिए विल यूज द वेव लेंथ। क्या यूज करते हैं हम लोग? वेवलेंथ। wavelength. वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। मतलब वेव के लेंथ को मेजर करने के लिए विल यूज द लैम्डा। मतलब जब वेव प्रोग्रेस हो जाएगी मतलब एक कंप्लीट वेव क्रिएट हो जाएगा। एक कंप्लीट वेव क्रिएट होगा मतलब उसका लेंथ जो होगा वो लैम्डा होगा। अगर हाफ लूप क्रिएट होगा तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा बाय 2। सुना? Yes sir. हाँ सर. और अगर 2 लूप होगा तो लैम्डा। इज इट क्लियर? Sir, longitudinal और transverse wave कैसे मालूम पड़ेगा? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव ये लाइट और साउंड के नेचर हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है और साउंड कैसे ट्रैवल करते हैं। और ये बात हमें पता चली है पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट से। कैसे पता चली है? पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट की वजह से पता चला है। ओके यस। तो कभी मतलब ऑफलाइन लेक्चर में आऊंगा तो मैं पोलराइजेशन एक्सपेरिमेंट आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है। ओके हाँ सर. Okay sir. यस। ओके अब इसके आगे बढ़ेंगे गाइस। सो वी हैविंग अ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ समझ में आया? इन वन वेवलेंथ वी हैविंग अ फेज डिफरेंस 2 पाई। याद रहेगा सबको ये बात? हाँ सर. Yes sir. ये बात सब लोग याद रखना। एक कंप्लीट वेव में 360 डिग्री एंगल होता है और जब भी 360 डिग्री एंगल होगा मतलब एक वेवलेंथ क्रिएट हो जाता है, राइट? After that guys we having a wave velocity. Can you know me what do you mean by the wave velocity? Wave velocity, Velocity of wave. Speed of the wave. the distance traveled by a wave in 1 second. सुना सबने? क्या है? The distance traveled by a wave. Distance traveled by the wave in 1 second. Yes, that is known as the wave velocity. सुना सबने? अब गाइस हाँ सर. एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। obtain the relation between obtain the relation between obtain the relation between wave velocity obtain the relation between wave velocity wave velocity wavelength and frequency wave velocity wavelength and frequency and frequency सुना सबने? यस सर. इन तीनों के बीच का रिलेशन हमें रिप्रेजेंट करना है। तो वेलोसिटी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? Displacement upon time. डिस्टेंस अपन Displacement upon upon time. time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? हाँ यस सर. सर। Yes sir. ओके अब वेवलेंथ, अगर हम लोग किसी भी वेव को मेजर करते हैं तो वेव का जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Lambda.
लैम्बडा लैम्डा से, lambda. ओके। और Lambda. 1 बाई, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, सो 1 बाई टी, 1 बाई टी इंटू लैम्डा, 1 बाई टी इंटू लैम्डा। 1 बाई टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? N. फ्रीक्वेंसी। V is equal to n lambda, right? यस हाँ सर. अब गाइस याद रखना कि जब लाइट की स्पीड होगी तो लाइट की स्पीड को विल गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अगर यही फॉर्मूला लाइट के स्पीड में लिखना होगा मुझे, तो v को मैं डिनोट करूंगा c से। किससे डिनोट करूंगा? C. और लाइट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं न्यू से। याद रखना, न्यू, NEW, न्यू। हाँ इसका सर वैल्यू 1.8. कैसे बनाते ये? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? अरे v की तरह ही है, ऐसा थोड़ा सा ऊपर बना देना है, ठीक है। v इज इक्वल टू, सॉरी, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हाँ, मैंने कैपिटल एल लिखा है, कैपिटल एल मतलब, और c का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। सुना सब लोगों ने? हाँ सर. यस सर। क्योंकि गाइस जब मैं आप लोगों को वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे v इज इक्वल टू एन लैम्डा की बजाय c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये लिखना होगा, ओके। Yes sir. सर तो लिख लो। हाँ, इसका वैल्यू 1.8 करके ऐसे ही कुछ तो था ना? नहीं रिद्धि, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट की स्पीड फिक्स है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। जो हाँ c सर. है ना, c की वैल्यू फिक्स है, लाइट की स्पीड फिक्स है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। Yes sir. तो लिख लो। Sir, done. डन एवरीवन? यस सर। Done, sir. ओके ओके, टाइप कर दूं? Yes sir. ओके। अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट डिस्टेंस, and formula is v bar which is equal to 1 upon lambda. Number of waves per unit distance is called wave number. सुना सब लोगों ने? हाँ सर. अच्छा, ये फॉर्मूला लिखे, ये फॉर्मूला लिख के हो गया सबका? यस। Yes, sir. यस। अब मुझे जरा एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ये सब के बारे में जरा बताओगे? हाँ सर. बताओ। Amplitude, maximum distance, displacement from the mean position. यस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सुना सब लोगों ने? हाँ सर. रोटेशनल डायनेमिक में दिया, ऑसिलेशन में दिया, अभी तक तो याद हो जाना चाहिए ना? यस और नो? Yes, sir.
और व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? Number of oscillation in 1 second. नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन, 1 second. तो यहाँ पे ऑसिलेशन होगा, Vibration होगा ना सर? वाइब्रेशन होगा। यस, वाइब्रेशन होगा। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। सुना सब लोगों ने? नंबर ऑफ वाइब्रेशन, number of vibration performed by a particle in 1 second. Is that clear all? Yes sir. Yes sir. और टाइम पीरियड के लिए? The time taken by particle to complete one vibration. Yes, the time taken by a particle to complete one vibration. Is that clear all? Yes sir. Yes sir. That is known as the Time period. टाइम पीरियड। अब गाइस ये जितने भी टॉपिक मैंने आप लोगों को कराए हैं ना, तो इनके मैं फोटोज आप लोगों को भेज देता हूँ, ठीक है? तो आप लोग लिख लेना। हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। एक सेकेंड। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो भी नोट्स भेजे थे आप लोगों ने किए हैं ना वो सब कुछ? Yes sir. अपने सर notes नहीं जरूर मिला अब तक। नहीं मिला। सर कौन सा नोट्स? अरे जो मैं डेरिवेशंस वगैरह आप लोगों को देता हूँ, हाँ सर लिख हाँ लिया, सर लिख वो लिया। सब हाँ सर वो हो गया। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो तो आप लोगों के नोट्स में है। लाइक जो चीजें नहीं है उनको मैं अलग से सेंड कर देता हूँ खाली, कि लाइक आप लोगों को जरा भी डिफिकल्टीज ना हो। अभी ये जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हुआ है ना, ये थ्योरेटिकल पार्ट मैं सेंड कर रहा हूँ, ये आप लोगों को मिल जाएगा शाम तक। ओके? Yes sir. Yes sir. एक सेकेंड, मैं भेज दूं जरा। अब गाइस यहाँ पे एक डेरिवेशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ओके? वो डेरिवेशंस आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि उससे रिलेटेड इन लोगों ने न्यूमेरिकल दिए हैं। सुन रहे हो? उससे रिलेटेड इन लोगों ने न्यूमेरिकल दिया है, और आगे के जो डेरिवेशंस हैं वो भी बेस्ड हैं इस डेरिवेशन पे। और नीट और जेडबलई के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट नो कि मतलब कौन सा दिमाग लगा के इन लोगों ने इस डेरिवेशन को निकाला है आपके सिलेबस से, क्योंकि आगे जो डेरिवेशंस क्रिएट होंगे उसमें कुछ इक्वेशंस यूज करने हैं, लेकिन वो इक्वेशन आया कहाँ से है ये पता ही नहीं है इस पूरे सिलेबस में, आपके चैप्टर में। तो मैं वो इक्वेशंस कैसे आए हैं और आगे जब न्यूमेरिकल्स आप लोगों को मिलेंगे तो उसमें कौन से इक्वेशंस यूज करने हैं, इस डेरिवेशन को सॉल्व करने से सारा क्लियर हो जाएगा। ओके? Yes sir. हाँ सर। तो write down question then. Derive an equation of a simple harmonic progressive wave. Derive an equation of a simple harmonic progressive wave. Simple harmonic progressive wave. लिखे सबने? Yes. Derive an equation of a simple harmonic progressive wave. Express it in various forms. Express it in various forms. और याद रखना गाइस, आज ये जो सारे मैं वेरियस फॉर्म्स आप लोगों को दूंगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली नीट और जेई के लिए। तो आई होप आप लोग याद रखोगे, और जब आगे के मैं डेरिवेशंस आप लोगों से कराऊंगा तो मैं पूछूंगा जरूर आप लोगों को। इज दैट क्लियर? Yes sir. यस सर। ओके, अब कुछ चीजें पहले समझ लो आप लोग। सबसे पहले कि जब भी हम लोग कोई भी एक प्रोग्रेसिव वेव लेते हैं, राइट? तो प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या है? जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म होगा, राइट? Yes sir. Yes. तो ये पॉइंट O ले लिया और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लिया हूँ Q। ओके? सो O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस होता है उससे लैम्डा डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं हम लोग? lambda. लैम्डा।
तो एक लैम्डा में फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई, राइट? Yes, sir. लैम्डा में जो भी फेज डिफरेंसेस होंगे वो 2 पाई होंगे, तो हम लोग लिख लेंगे 2 पाई अपॉन लैम्डा। 2 पाई का मतलब फेज डिफरेंस और लैम्डा का मतलब पाथ डिफरेंस। सुना सब लोगों ने? हाँ sir. ओके अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट विच इज रीचेस एट पॉइंट पी ओनली, सिर्फ पॉइंट पी तक ही पहुंचा हुआ है, ठीक है? तो इसके जो पाथ हैं, इसके पाथ को हम लोग एक्स से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट किया है पाथ को? X. X. एक्स से डिनोट किया हुआ है। ओके अब गाइस यहाँ पे इसका जो फेज डिफरेंस है, पाथ को एक्स से डिनोट कर दिया है और फेज को डेल्टा से डिनोट कर दिया है। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ sir. जो पाथ है उसको एक्स से डिनोट कर दिया और फेज को डेल्टा से, ये बात याद रखना। तो अगर यहाँ से मैं डेल्टा फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा? 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। यस और नो? यस सर। सुना सब लोगों ने? मेरी आवाज आ रही है बाकी सबको? Yes sir. यस। एक सेकंड गाइस, मैंने थोड़ा ये उल्टा लिखा है। फेज डिफरेंस ऊपर है और पाथ डिफरेंस नीचे है। ओके ये कहीं नोट करके साइड में लिख लो, क्योंकि आगे डेरिवेशन में यूज करेंगे इसे। कहीं नोट करके ये फॉर्मूला साइड में लिख लो। Done sir. ओके अब गाइस लेट मी नो कि ये पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेन पोजीशन से या एक्सट्रीम पोजीशन से? Mean. मेन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन से कोई भी पार्टिकल स्टार्ट होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या था? A sin omega t. यस x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट? Yes sir. लेकिन ये तो प्रोग्रेसिव वेव के लिए है, बट हमारा जो पार्टिकल है वो कहां तक पहुंचा हुआ है? पी X तक। पॉइंट पी। पॉइंट पी तक, मतलब यहाँ पे कुछ फेज डिफरेंस है। हाँ sir. अब गाइस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट करेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे ये अप डाउन हो रहा है। पॉजिटिव एम्पलीट्यूड कहाँ पे है? पॉजिटिव Y नेगेटिव एम्पलीट्यूड y एक्सिस पे है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं। तो y विच इज इक्वल टू द a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा, राइट? y is equal to a sin omega t minus delta, that is the equation number 2. सुना सब लोगों ने? हाँ क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है ना, दिख रहा है ये फेज डिफरेंस? हाँ sir. तो इस हाँ फेज सर। डिफरेंस को निकालने के लिए हम लोग ओमेगा टी माइनस डेल्टा लिखे हैं। अब गाइस ओमेगा टी माइनस डेल्टा, तो डेल्टा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग पहले फ्रॉम द फिगर that delta which is equal to 2 pi x upon lambda. I hope आप सबको पता है कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। Yes sir. हाँ सर। That is the equation number 3. Is that clear everyone? हाँ sir. यस। Okay. अब गाइस इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग? इक्वेशन नंबर 2 में। Question number 2 में. तो क्या इक्वेशन होगा? y is equal to a sin ओमेगा t minus 2 pi x upon lambda, right? Yes sir. अब गाइस यहीं पे हम लोग ओमेगा को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2 pi upon t। यस। पता है ना ये हाँ, फॉर्मूला सर। के बारे में? हाँ हाँ सर. सर। यस सर। दिया है। So y which is equal to a sin 2 pi into small t upon capital T minus 2 pi x upon lambda। दिखा इक्वेशन सबको? इक्वेशन समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर. यस। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ और ये पूरा लिख लो।
Okay. If you all done, then let me know, huh? Done, sir. Done. Done all? रब करूं, आगे बढ़े? हाँ सर. ओके. अब गाइस देखो यहाँ पे दोनों जगह में क्या कॉमन हो सकता है? 2 pi. 2 pi. Y is equal to a sin 2 pi in bracket small t upon capital T minus x upon lambda. सुना सबने? Yes, That sir. is the equation number 4. It is the equation number 4. Guys, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का पहला इक्वेशन है. सुना सबने? ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का पहला इक्वेशन है. अब इससे रिलेटेड कुछ और भी इक्वेशंस जनरेट होने हैं. सो फर्स्ट लेट मी नो ये इक्वेशन कैसे आया, समझ में आया सबको? हाँ सर. Yes sir. ओके ओके. इक्वेशन नंबर 4 लिख लो. नीचे का तो रब कर सकता हूँ ना? नीचे का लिख लिया ना सब लोगों ने? हाँ सर, लिख लिया सर. माइक म्यूट पे कर लो यार. ऋषभ माइक म्यूट पे कर लो भाई. सर ये फोटो में कौन है आप पे सर? ठीक है ना यार, इग्नोर करना फोटो को यार, वो बहुत पुराना है. जब मैं 11th-12th में था तभी का है वो. लाइक ये ईमेल आईडी मैंने तभी ओपन किया हुआ था, तो लाइक मैं अभी तक इसे यूज कर रहा हूँ. ठीक है अभी रिद्धि? तक सर. रिद्धि मजाक उड़ाती है. हाँ रिद्धि? नहीं सर. हाँ रिद्धि हंसती है. ठीक है भाई, हम लोग भी कभी 12th में थे. हाँ सर. सौरभ बेइज्जती नहीं करनी है. अरे सर तारीफ कर रहा, बेइज्जती बोल रहे। तुम लोग क्या तारीफ में मतलब ऐसा बेइज्जती जैसा क्यों फील हो रहा है मुझे? खुशहाल? सर हो गया. हाँ सर बोलिए. मैं समझा नहीं आपका कमेंट. हाँ खुशहाल? सर बोल रहे हैं अभी तो एकदम अलग दिख रहे. सर मैं अलग ऐसा मतलब? बोला, आप तो हाँ, एकदम अलग दिख रहे हो. अलग मतलब बड़े सर. ऑफ कोर्स भाई, बड़ा हो गया मैं, पता है. ओके ओके. ठीक है रिद्धि, ठीक है. रिद्धि ने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया है. पाप लगेगा नहीं रिद्धि. सर, नहीं. सर टेस्ट में देख लेना उसको. हाँ टेस्ट में देख लेते हैं हम लोग रिद्धि को. ओके. ये इक्वेशन नंबर 4 के बाद गाइस हम लोग ये जो स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी है ना, सो वी आर एबल टू रिप्लेस इट, दैट n विच शुड बी रिप्लेस विद द 1 अपॉन टी. सो 1 अपॉन टी की जगह पे हम लोग n को यूज कर सकते हैं. सो y विच इज इक्वल टू a sin 2 pi nt minus x upon lambda. It's our equation number 5. That is the second equation of simple harmonic progressive wave. Okay. अब यहीं पे मैंने आप लोगों को जो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया है. वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? v is equal to n lambda, right? Yes sir. We know v is equal to n lambda. Okay. So if you find out the lambda from here, so we'll get the v upon lambda.
तो v अपॉन लैम्डा को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में. सो विल गेट y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई v n की जगह पे क्या पुट करेंगे? V upon lambda. v अपॉन लैम्डा माइनस x अपॉन लैम्डा माइनस x अपॉन lambda, right? So lambda get common, a sine 2 pi upon lambda and vt minus x. Equation number 6, that is the third equation of simple harmonic progressive wave. सुना सबने? It is the Yes, sir. third equation of simple harmonic progressive wave. अब गाइस ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ना, इसको आगे यूज करेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा जरूर कि ये इक्वेशन कहाँ से आया है. आई होप सबको पता होगा, राइट? सर ये फोर्थ वाला फर्स्ट है, फिफ्थ वाला सेकंड और सिक्स वाला थर्ड ना? राइट. ओके, तो अब यहीं पे गाइस ये वाला इक्वेशन देख रहे हो ना, v इज इक्वल टू एन लैम्डा. अगर मैं यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट करूँ तो क्या मिलेगा? v बाय एन, राइट? यस सर. Yes, sir. v बाय एन मिलेगा. तो अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट करें, इक्वेशन नंबर 5 दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो हाँ, लैम्डा सर. दिख रहा है. इस लैम्डा की Yes. जगह पे अगर मैं v बाय एन पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई NT minus Okay. xn upon nt माइनस x. देखो Xn n ऊपर आ upon जाएगा, V. सो Xn upon nx अपॉन v, राइट? yes, sir. दोनों जगह से कॉमन क्या हो सकता है? And N. n. तो इक्वेशन नंबर 4 तो लिखा है ना आप लोगों ने? हाँ सर. yes, sir. ओके, तो अब गाइस यहाँ पे इक्वेशन दिखेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n t माइनस x अपॉन v. सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 4. तो ये जो 5, 6, 7 दिखाई दे रहे हैं, ये सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के वेरियस फॉर्म्स हैं. सुना सब लोगों ने? सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के हाँ, वेरियस सर. फॉर्म्स याद रखना इन्हें. ओके. यस सर. गाइस इसे लिखो. हाँ,
Done all? Yes, sir. sir. Now let me know guys कि derivation समझ में आया या नहीं समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस ये जो डेरिवेशन है ये भले आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड उन्होंने न्यूमेरिकल दिया है और इसी से रिलेटेड आगे के डेरिवेशंस भी हैं, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि सारे इक्वेशंस आए कहां से, या फिर डालना भूल गए हैं या फिर इंटेंशनली निकाला है, जो भी है. बट ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चारों इक्वेशंस के बारे में पता होना चाहिए. आई होप ये चारों इक्वेशंस कैसे जनरेट हुए हैं ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. हाँ, और यहीं sir. पे गाइस एक और फॉर्मूला आप लोगों को मैंने प्रूफ करके दिया है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा. लिखा है ना आप लोगों ने, उसे नोट करके. Yes, sir. Sir. क्योंकि गाइस आगे आगे ये भी फॉर्मूलाज यूज होंगे. डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये दूसरे चैप्टर्स में आप लोगों को दिखने वाले हैं गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे है. ओके, बोलो हाँ. हाँ, सर. हाँ सर. हाँ Okay. सर सर. इसके 4 फॉर्मूले हैं ना. हाँ, 4, 4, 5, 6, 7. ओके यस. हाँ, sir. ओके. अब गाइस जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सुपरपोजिशन पे है. ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही है सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव. यस और नो? Yes, sir. तो गाइस ये जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हमारे पास जो पूरा स्टेटमेंट है इसका, इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं सिंपल कर दूं तो मीनिंग यही है कि व्हेन द टू और मोर वेव, व्हेन द टू और मोर वेव, व्हेन इट शुड बी अराइव एट अ सेम पॉइंट, दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव. जैसे मैं कुछ स्टेशंस के नाम ले रहा हूं, जरा उसमें कॉमन क्या है आप लोग बताना मुझे. अंधेरी, कुर्ला, दादर, क्या कॉमन है इन तीनों स्टेशनों पे? फास्ट ट्रेन रुकता है. और वर्किंग एरिया है. बस यही ऑब्जर्वेशन है, और कुछ दूसरा ऑब्जर्वेशन? नाम क्या है इन स्टेशंस को, और भी क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेन जाती है. वेरी गुड रिद्धि, मुझे तो लगा प्लेन जाती है. हाँ, किसी ने बोला अभी, बोलो क्या बोलते हैं? ओके साइमा, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, बट मैं आपका पॉइंट समझा, आपकी बात समझा. और कोई समझा भाई साइमा की बात? आंसर था ये. हाँ सर. क्या आयुष? जंक्शन. जंक्शन. ये तीनों स्टेशन जंक्शन है, जहां पे एक से ज्यादा लाइनों के स्टॉप हैं. यस और नो? तो जब दो अलग अलग लाइन से ट्रेनें आएंगी और एक ही स्टॉप पे रुकेंगी तो उन्हें जंक्शन कहा जाता है. सुना आप लोगों ने? यस सर. तो हाँ, यस. sir. तो ऐसे ही गाइस, व्हेन द टू वेव व्हिच इज अराइव एट अ सेम पॉइंट, मतलब फॉर्मेट कैसा है? हियर वी रिक्वायर्ड अ टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मटेरियल मीडियम. सुना आप लोगों ने? ट्रैवलिंग थ्रू अ मटेरियल मीडियम, साइमल्टेनियसली दे बोथ आर इंडिपेंडेंट. ओके, ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट. तो जब दो वेव एक ही पॉइंट पे पहुंचेंगी तो उनका रिजल्ट क्रिएट होता है, राइट? तो वो रिजल्ट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है. रिजल्ट से मतलब है, सुपरपोजिशन को किससे मतलब है? रिजल्ट से. अब वो रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर पॉजिटिव हुआ तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और नेगेटिव हुआ तो इंटेंसिटी कम होगी. अब कैसे, जरा समझते हैं. सपोज हियर वी टुक द टू वेव्स, here we took the two waves. Okay, थोड़ा बड़ा हो गया, एम्पलीट्यूड को थोड़ा छोटा रखते हैं. ठीक है, so that is the displacement y1. Here we are having a 0, t by 2, and that is the t, positive amplitude, and here we are having a negative amplitude. ये y1 है. Similarly we are having a y2,
So 0 plus a and minus a and t by 2 and here we are having a t. So guys यहाँ पे एक y1 है और एक क्या है y2 है. देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो वेव्स ले लिए, मतलब सुपर पोजिशन के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर्ड 2 वेव, आइदर वी कैन यूज मोर देन 2 वेव्स. तो यहाँ पे चाहिए क्या है कि दैट दोनों जो वेव हैं, दैट बोथ द वेव which should be travel through the material medium in their own displacement and they both are independent with the each other. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बट दोनों देखो कौन से पॉइंट पे पहुंचे हुए हैं, सेम पॉइंट पे पहुंचे हैं. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो जब इनका सुपर पोजिशन हम लोग करेंगे तो सुपर पोजिशन में हम लोग रिजल्ट ढूंढते हैं. क्या ढूंढते हैं हम लोग? रिजल्ट ढूंढते हैं. Right. तो ये रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन से ट्रैवल करेंगे तो पॉजिटिव होगा, और जो दोनों अगर डिफरेंट डायरेक्शन से ट्रैवल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सुना आप सबने? हाँ सर. यहाँ पर ये Yes, दोनों वेव क्या है? सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, दोनों का फेज क्या है? सेम है. सो y विच इज इक्वल टू दी y1 प्लस y2. ओके, तो मतलब जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो काफी ज्यादा होगा. यस और नो? ये देखो ये जो रिजल्ट है उसका एम्पलीट्यूड क्या है? ज्यादा है. क्यों ज्यादा हुआ है? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है. एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है और एक क्या है? नेगेटिव एम्पलीट्यूड है. तो यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा. तो जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे हम लोग. क्या कहेंगे इसे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. गाइस मैं स्टेटमेंट जरा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. When two or more waves traveling through a medium arrive at a point of the medium simultaneously, each the wave produces its own displacement at that point independent of the other. The resultant displacement of that point is equal to the vector sum of the displacement due to all the waves. मतलब कि गाइस सारे वेव एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंचने चाहिए और जो सुपरपोजिशन है वो रिजल्टेंट को क्रिएट करता है. अब ये रिजल्टेंट कुछ भी हो उसको सुपरपोजिशन से लेना देना नहीं है. सुपरपोजिशन खाली इतना ही है, जब एक से दो से ज्यादा वेव या फिर दो वेव एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो सुपरपोजिशन क्रिएट हो जाता है. उसके बाद ये एम्पलीट्यूड ज्यादा हो कम हो इससे कोई फर्क सुपरपोजिशन को नहीं पड़ता. तो पॉजिटिव कब होगा? ज्यादा कब होगा? जब when the two wave arrive at the same point and they both are traveling in the same direction. और नेगेटिव कब होगा? कम कब होगा? when the two wave which should be travel in a different direction. सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव, डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव हो जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. समझ में आ रहा है सुपरपोजिशन? yes, sir. हाँ सर. अब गाइस यहीं पर अगर हम लोग इस डायग्राम को, ये सेकेंड वाले डायग्राम को अपोजिट डायरेक्शन से अगर मैं लेकर जाऊं इस तरीके से, ठीक है? तो देखो यहाँ पे पहले तो y1 ग्रेटर है y2 से, राइट? y1 किससे ग्रेटर है? y2 से. Y2 से. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? बेसिकली दोनों वेव्स हैं, y1 और y2 है. अगेन सेम कंडीशन कि यहाँ पर दो वेव्स हैं, दोनों से एक साथ एक ही पॉइंट पे पहुंच रहे हैं. दे बोथ आर रीचेस साइमल्टेनियसली एंड दे बोथ आर इंडिपेंडेंट विद द ईच अदर. कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट? अब गाइस यहाँ पर जो सुपरपोजिशन क्रिएट होगा वो कौन सा होगा? नेगेटिव में होगा, मतलब मिनिमम में होगा. Negative. तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी बल्कि छोटी होगी. यस और नो? Yes sir. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से ऐड नहीं हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं. यस और नो ऑल? Yes, sir. Yes, sir. तो गाइस यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ है. कौन सा इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ है?
डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हुआ, मतलब दो टाइप के हमारे पास कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं सुपरपोजिशन में, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव, हेडिंग लिखो सब लोग। सुपरपोजिशन ऑफ अ वेव लिखा हेडिंग? Yes, sir. Okay, write down. When two or more waves traveling through a medium, when two or more waves traveling through a medium arrive at a same point of the medium simultaneously. I repeat, when two or more waves traveling through a medium arrive at a same point of the medium simultaneously, each wave produces its own displacement at that point, independent of the others. The resultant displacement at that point is equal to the Sir, the resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to all the waves लिखे सब लोगों ने? Yes, sir. सर रिपीट करो ना। Sir, starting से तुम लोगों ने नहीं लिखा? नहीं, साइमल्टेनियसली के बाद से करो ना। हाँ, sir, करो। When two or more waves traveling through a medium arrive at a point of the medium simultaneously. I repeat, when two or more waves traveling through a medium arrive at a same point of the medium simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independent of the others. The resultant displacement at that point is equal to the vector sum of the displacements due to all the waves. Done all? Yes, sir. डायग्राम दिख रहा है? ये तो किसके लिए है? सबसे पहले आप लोग पॉजिटिव वाला बना लो। सबसे पहले आप लोग पॉजिटिव वाला ड्रॉ कर लो, ठीक है? तो पॉजिटिव वाला कौन सा है? एक सेकंड, आई विल ड्रॉ इट। ठीक है? इट्स फॉर पॉजिटिव।
जब एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होंगे तो समझ जाना ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ गया? ये तो कंस्ट्रक्टिव का है, डिस्ट्रक्टिव का बना सकते हो फिर? हाँ सर। सर ये बना लो। y1 वाला बनाना है कि y2 वाला? दोनों दोनों दोनों। y1 y2 दोनों बनाओगे, फिर दोनों को ऐड करना है। सर ये क्या है कंस्ट्रक्टिव? यस, मैक्सिमम मतलब कंस्ट्रक्टिव। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव। और मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। तो क्या डिस्ट्रक्टिव का डायग्राम बना लोगे? हाँ सर। सेम, खाली y2 को क्या करना है? नीचे से शो कर देना है, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसको छोटा सा बना देना है। ठीक है? हाँ सर। Draw it and let me know when you finish it. मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का डेफिनेशन आप लोगों को सेंड कर दे रहा हूं। हाँ, हाँ सर ठीक है। जब तक आप लोग बना लो। सर थर्ड वाला बनाने का है, थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला ही तो रिजल्टेंट है ना। गाइस, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। ओके? हाँ सर। तो आप लोगों को मैं भेज दे रहा हूं। सर डिस्ट्रक्टिव में क्या बनाना है? सेम डायग्राम, खाली जो y2 है ना उसको क्या करोगे? अपोजिट डायग्राम बना देना। ठीक है? और यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगी? छोटी सी हो जाएगी। ओके? क्योंकि माइनस हुआ है। माइनस होगा तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट निकाल लो, घर पे बना लेना बैठ के। ओके? समझे हाँ। सब? समझ में आया यस सबको? सर। यस सर। हाँ तो सर। गाइज, मैंने जितने भी डेफिनेशंस आप लोगों को कराए हैं मैंने सब भेज दिए हुए हैं। तो आई होप आप लोग उसे नोट डाउन कर लोगे। बोलो हाँ। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। यस सर, बोलो कर लें। बोलो। y1 माइनस y2 होगा ना? हाँ, y1 माइनस y2 डिस्ट्रक्टिव। राइट। और सर वो y1 इज ग्रेटर बाय y2 वो सेम रहेगा ना? हाँ हाँ, वो सेम रहेगा। तभी तो y1 माइनस y2 रखा है ना, क्योंकि सर ये y1 सिर्फ ग्रेटर है डिस्ट्रक्टिव y2 फेस से। में रहेगा ना? y1 हाँ। ग्रेटर देन y2? नहीं नहीं नहीं, y1 ग्रेटर देन y2 दोनों फेजेस में है। ठीक है? ओके गाइस, विल स्टॉप हियर। Okay, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू Bye, सर। sir. बाय एवरीवन, बाय ऑल। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।